नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट और बीटेट के लिए ईवीएस जो है आज से स्टार्ट कर दिए हैं। ईवीएस ये पार्ट 1 है। इसमें जो है आपको पूरा जो कंटेंट जो है इसमें मिलेगा। पेडागोजी का अलग से मिलेगा, इसमें कंटेंट है। और कंटेंट इस तरह से है जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। पूरा एनसीईआरटी से हम खुद जो है इसमें अपना नोट्स बनाए हुए हैं और आप सभी को एकदम सीरियल बाय सीरियल जो है आपको रोज़ डे बाय डे आपको वीडियो मिलेगा। और सीटेट बीटेट और अदर टेट में जो है ये ईवीएस काम आने वाला है आपका। और कंटेंट एकदम जो यहीं से आपको सीटेट में आने वाला है क्वेश्चन, और यहीं से आता भी है क्वेश्चन। तो एकदम आप लोग ध्यान से पढ़ें। और जो भी अगर जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए खास करके ये जो है वीडियो बहुत ही अच्छा है और फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग इस चैनल को अच्छे से देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन, और जो है यहाँ पर देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का पहले सबसे पहले जब हम ईवीएस स्टार्ट करते हैं तो इससे जो है आपको हर साल एक क्वेश्चन बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बन जाता है, ठीक है। और निश्चित है कि बनता है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य थीम जो है इसमें जो मुख्य थीम है 6 है। कितना है? 6 थीम है। इससे क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बनेगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मुख्य थीम 6 है। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये 6 मुख्य थीम है। इसी से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरण का मुख्य थीम नहीं है। तो आपको दे देगा ऑप्शन में, और जो 4 ऑप्शन देगा उसमें से एक जो है इसमें से 3 ऑप्शन सही रहेगा और एक जो है गलत रहेगा। तो नहीं वाला में क्या होता है, 3 सही रहता है और एक गलत रहता है। और निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य थीम है जब पूछे तो उसमें से 3 गलत रहेगा और एक जो है उसका मुख्य थीम रहेगा। और इसमें जो 4 जो है उप थीम है। उप थीम देख लीजिए यहाँ पर उप थीम कौन सा है। रिलेशन है, कार्य और खेल है, यानी संबंध, कार्य और खेल, पशु और पौधे है, ठीक है। ठीक है, इसमें देख लीजिए यहाँ पर रिलेशन, उसके बाद वर्क एंड प्ले, उसके बाद एनिमल्स और उसके बाद जो है प्लांट्स। इस सब में से 4 उप थीम है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उप थीम नहीं है, ठीक है, या फिर कौन सा उप थीम है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लें अच्छे से। और जो है आज से हम एक एक चैप्टर जो है इसमें से आप देख रहे हैं इसी से क्वेश्चन आता ही है हर एक चैप्टर से। ये चैप्टर बाय चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है एनसीईआरटी बुक से जो है आपको जो है डे बाय डे आपको वीडियो मिलेगा। क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक का आपको वीडियोज मिलेगा। सेम उसी से क्वेश्चन आता है और उसको ही पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं परिवार और मित्र है। तो परिवार और मित्र से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला परिवार है। तो परिवार में देख लीजिए पॉइंट बनाया हुआ है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, ठीक है। परिवार क्या है? बालक की प्रथम पाठशाला है। यहाँ उसके संस्कारों का विकास होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी उसमें नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भाषाई विकास होता है, यहीं से उसका क्या होता है शुरुआत होता है। और जो भी संस्कार परिवार का रहता है वहाँ से बच्चे को वो क्या होता है मिलता है। और पाठशाला जो है परिवार जो क्या है बालक की प्रथम पाठशाला, यहाँ पर जो उसकी प्रथम शिक्षिका होती है वो क्या होती है, उसकी माँ होती है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक समाज की, ये 2 बार लिखा गया है। प्रत्येक समाज की संरचना में परिवार केंद्रीय इकाई है। परिवार के बिना जो है समाज का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक परिवार नहीं होगा तब तक समाज नहीं बनेगा, और समाज जब तक नहीं बनेगा तब तक जब तक कि हम वहाँ की एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति नहीं करेंगे। समाज में क्या होता है, एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति रहता है। अगर मान लीजिए कहीं पर 10 घर है और किसी से किसी को मतलब नहीं है तो उसको हम समाज नहीं कहेंगे, ठीक है। तो परिवार जो है एक केंद्रीय इकाई है समाज की। जब तक परिवार नहीं होगा तब तक समाज नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा परिवार के बारे में। आगे है परिवार में बच्चे। परिवार में जो है बालक को स्नेह, दया, सहयोग, सहकार, क्षमा आदि गुणों का विकास होता है, ठीक है। ये सब जो है नैतिक विकास हो गया, ठीक है। नैतिक विकास जो है बालकों में जो है परिवार में ही स्टार्ट होता है। उसके बाद है बड़ों का आदर करना, हम परिवार से ही सीखते हैं। अतिथियों का सत्कार करना सीखते हैं। सभी के साथ मिलजुल कर रहना बालक परिवार में ही सीखता है, ठीक है। बालक को प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है, ठीक है। प्रथम समाजीकरण जो है बालक जो है परिवार को ही कहा जाता है। यहाँ पे बालकों का आधार तैयार होता है, इसलिए बालक परिवार को जो है प्रथम
समाजीकरण कहा जाता है। दो प्रकार के समाजीकरण है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण में परिवार आ जाता है, ठीक है, और द्वितीयक समाजीकरण में विद्यालय आ जाता है, खेल के मैदान आ जाता है, आदि सब आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार से ही समाज का निर्माण होता है, समझ गए। उसके बाद परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ठीक है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, खास करके ये जो है ज़्यादातर संयुक्त परिवार में होता है कि वहाँ पे सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, ठीक है। आगे है व्यक्ति, परिवार तथा समाज। व्यक्ति, परिवार तथा समाज परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। व्यक्ति परिवार पर निर्भर रहता है और परिवार समाज पर निर्भर रहता है, ठीक है। सभी एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है, सभी आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। व्यक्ति नहीं रहेगा तो परिवार नहीं बनेगा, परिवार नहीं रहेगा तो समाज नहीं बनेगा, ठीक है। और समाज जब होता है तो क्या होता है कि हमारी एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ जाइए। उसके बाद क्या करें, आप लोग इसको जो है नोट करते रहें, ठीक है। उसके बाद परिवार की परिभाषा। परिवार की दो परिभाषा है जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, क्योंकि अब सिलेबस जो है काफ़ी सीटेट का जो है चेंज हो गया है और बीटेट का भी अगर होगा तो चेंज हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है कि अब परिभाषा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैकाइवर और पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहते हैं कि परिवार ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित है, ठीक है, तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। ये परिवार के बारे में परिभाषा, ये रीट लेवल 1 में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मैकाइवर और पेज के अनुसार क्या है? परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि अपने संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, ठीक है। उसके बाद क्लेयर के अनुसार जो है, क्लेयर बोलते हैं कि माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। ये भी रीट लेवल 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए अब जो है इसको समझिए। अब परिवार की विशेषता समझते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले परिवार की विशेषता समझते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है। इससे पहले भी बताती हैं, परिवार क्या है? समाज की केंद्रीय इकाई है, ठीक है। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ न कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है, ठीक है। ये रीट लेवल 1 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 1 to 5 में। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है, ठीक है। ये संयुक्त परिवार में होता है। अगर ज़्यादा आदमी है तो सभी चाहते हैं कि सभी अपना अपना उत्तरदायित्व निभाए, इससे क्या होगा? परिवार आगे बढ़ेगा। उसके बाद है मनुष्य के व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतों आदि पर परिवार की गहरी छाप होती है। जो भी आपका व्यवहार है, जो भी आपका मनोवृत्ति है, रुचि है, आदत है, वो आपके परिवार से ज़्यादातर आपको मिलता है, ठीक है। तो उसकी छाप जो है बहुत ज़्यादा आपको आगे के जीवन में यही जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे शिशु की प्रथम पाठशाला भी कहते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। परिवार को शिशु की प्रथम पाठशाला कहते हैं। उसके बाद है परिवार के प्रकार। चलिए 2 परिवार हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार देख लीजिए। परिवार के प्रकार में एक है एकाकी या केंद्रीय या एकल परिवार, इसको कह सकते हैं। इसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। और इसको याद रखिएगा, आदर्श परिवार भी हम कहते हैं। एक आदर्श परिवार में पति पत्नी या माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में है उसे कहते हैं जिस परिवार में जो है माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार है। और इसमें सभी अपने अपने जो है दायित्व निभाते हैं, अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया संयुक्त परिवार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देख लीजिए, अब है यहाँ पर थोड़ा सा अब देख लीजिए। कानूनी रूप से शादी की उम्र लड़के की 21 वर्ष तथा लड़की की 18 वर्ष है, ठीक है। लेकिन अब इसको चेंज होने वाला है, लड़की 21 वर्ष हो जाएगा और जो है लड़का जो है लड़की का 21 वर्ष और लड़का 23 वर्ष का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006, सरकार द्वारा बाल विवाह पर नियंत्रण पाने के लिए स्थापित किया गया, ठीक है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 जो है ये सरकार द्वारा बाल विवाह पर नियंत्रण पाने के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है।
शारदा एक्ट भी इसी से संबंधित है, यानी बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है एक आदर्श परिवार में माँ, पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, बता दिए हैं। बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार के द्वारा होता है, ठीक है, बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम कहाँ होता है, परिवार के द्वारा होता है, इसलिए प्राथमिक समाजीकरण हम परिवार को कहते हैं। उसके बाद है ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है 1882 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के एक किसान परिवार में हुआ। इन्होंने मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए और फैक्टर नामक एक गुणक बताया जो गुण और लक्षण को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ याद रखेगा, इतना ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पूछता है तो याद रखेगा। उसका जन्म कब हुआ, 1882 में, कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, बस इतना ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन बनता है इससे और परिवार से, लेकिन और थीम से जो है, और थीम से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इस पूरा अभी जितना हम पढ़ाए हैं इसमें आपको जो है 2 क्वेश्चन का 2 नंबर का जो है तैयारी हो गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इसके बाद भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, धन्यवाद।